एक चमत्कार की बात बताता हूँ जी। मैंने ना पंजाब में आउटलेट बनाने शुरू ठीक है। किए। पंजाब के अंदर जैसे जलंधर में हवेली है, ठीक है। आपने कभी सुना हो, हवेली है जैन साहब की बहुत बड़ी हवेली, उसके अंदर लोग खाना खाने आते हैं और बहुत बड़ा फुटफॉल है। मैंने उनके आगे जैन साहब को रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जैन साहब यहाँ बनाना चाहते हैं हम। कहता गोयल साहब हम आपको रिक्वेस्ट करने वाले थे कि हेल्थ का कुछ बनाओ। तो वहाँ जब हमने बनाया सर, तो वहाँ मेरी फ़ोटो लग गई। मेरा एक फ़ोटो चलता है पंजाब में, 150-200 होर्डिंग लगा है सड़कों पे, जी। तो वो फ़ोटो ही लोगों को मतलब फ़ेमिलियर हो चुकी है। तो वो फ़ोटो लग गई, तो वो फ़ोटो लगने से पहले 4 दिन फ़ोटो नहीं लगी, कोई सेल नहीं हुई। जिस दिन फ़ोटो लग गई, माँ लक्ष्मी को पता चल गया सुभाष गोयल तो यहाँ बैठा है, मुझे जाना है उधर। उसी दिन से कमाल हुआ जी। और फिर मैंने देखा कि ये अच्छा है, राजा ढाबा है वहाँ पे, 2-3 राजे ढाबे हैं पंजाब के अंदर, सभी पे लगाया। और फिर उसके अंदर जो अपना एक बहुत पुराना दीपक ढाबा है, मतलब जो अच्छे-अच्छे ढाबे हैं। अब अम्बाला में वो मोड़ा हवेली है, वहाँ मूरथल में हवेली है, उसमें मतलब ये अब शुरू कर दिया जी। तो मैंने अपनी फ़ोटो का देखा कि जिस दिन जहाँ फ़ोटो लगती है, लोग वहाँ आ जाते हैं, और उसकी लाज जो है फिर हमें रखनी होती है कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ 1% भी कुछ गलत हो जाए। क्योंकि हमने सबसे पहले ये रखा हुआ है कि जो भी हमें हमारे क्लिनिक पर ना जी 150-200 पेशेंट होता है, पूरा लंगर चलता है पूरा दिन। ठीक है। उतनी दवाइयाँ नहीं शायद हम लोगों को देते होंगे जितना खाना खिला देते हैं। तो मतलब पूरा सुबह से रात तक। ठीक है। और ऐसे ही जो भी आप रौनक जी कभी आ जाना ऑफिस में, आके सिर्फ ये पूछना कि गोयल साहब कितने बजे मिलेंगे। वो कहेंगे इधर बैठो पहले खाना खाओ जी, फिर बात करते हैं। मतलब बात ही नहीं बताते उतनी देर, जब तक आदमी ला के चिल्ला ले कि मैं घर से खा के आया, कहता नहीं कोई बात नहीं थोड़ा खा। मतलब ये हमने शुरू से बनाया। तो ये मतलब चीज़ थी कि जब हम किसी को देते हैं ना जी, जी। अभी कहीं भी चला जाऊँ मैं, क्राउड एरिया में लोग मिलते हैं, और नॉर्मली तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्राउड में लोग मिलते हैं मुझे, तो वहाँ मुझे बताते हैं कि गोयल साहब हमने आपका वो जीरा अजवाइन सौंफ वाला नुस्खा किया, हमारा वज़न भी कम हुआ, हम एक्टिव रहने लगे, कईयों ने बताया हमारी कब्ज़ ठीक हो गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत। थैंक यू सर, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग थी, और जो सेवा वाला भाव था, आई थिंक वो अगर हर व्यक्ति में आए तो माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे अपने बरसेगी। आप आती है जी, अपने आप अपने आती है। आप वेरी आती है। इंपॉर्टेंट सर। अल्कोहल एक बड़ा प्रॉब्लम है, अब तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया, उसको लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, ऐसे लगता है कि गैदरिंग बिना शराब के तो हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकती। पर उसका हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो लोग समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक गाड़ी निकल जाती है। क्या कोई नुस्खा है आयुर्वेद के पास कि लोगों की शराब छूट जाए? एक चीज़ लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 80% लोगों को नहीं पता, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि शराब जो है लोग समझते हैं कि लीवर पे इफ़ेक्ट करती है, नो डाउट करती है। क्योंकि ये बात याराना फ़िल्म में अमिताभ बच्चन जी ने लोगों को बताई थी कि दारू पीने से लीवर ख़राब हो जाता है। तो उस दिन से लोग समझ गए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की बात बड़े अच्छे से समझ ठीक जाते हैं, है। डॉक्टर की बात सुनने में उनको लगता है ये तो ऐसे ही बोली जाते हैं। लेकिन जब हमने उनको ये चीज़ बताई लोगों को कि लीवर पे नो डाउट प्रॉब्लम आती है, बॉडी के हर ऑर्गन पे प्रॉब्लम आती है, इवन टू इंसान की जो फिजिकल सेक्सुअल हेल्थ है उस पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार तो उसी के कारण लोग पीते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ब्रेन के अंदर ना जी एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। आप कभी गूगल सर्च करेंगे सेरोटोनिन हार्मोन, तो आपको ये पता चलेगा यार गोयल ने तो बिल्कुल चोट मार दी निशाने पे। अब जब मैंने जिस को बताया ना जी, वो शराब पीनी छोड़ गया धीरे-धीरे करके। वो कहता है यार ये तो क कुछ और ही हो रहा है। जो आपका ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन है, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके जहाज़ का कॉकपिट है, वो उसके अंदर पायलट है। कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर उसको कुछ हो गया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना शराब पीने वाले, हुँ। वो क्या करते हैं 1 महीना 2 महीने नहीं पिएँगे, पीते ही नहीं है। और फिर जिस दिन पिएँगे, फिर ये नहीं पता कितने दिन पिएँगे और पागलों की तरह पिएँगे। फिर उनको ये भी नहीं, यहाँ तक पिएँगे, यहाँ तक पिएँगे, पूरा भर-भर के पिएँगे, और फिर छोड़ देंगे। ये होता क्या है कि जब हार्मोन जो है वो तृप्त हो गया, पूरी तरह से वो शराब से पूरी तरह अच्छे से वो तृप्त हो गया, तब वो आदमी उतने दिन छोड़ देता है। जी। और एक होते हैं जो लिटल-लिटल करके डेली लेते हैं 2-3 पैक, उनका क्या होता है रौनक जी सुनने नहीं, नहीं, वाली हमारे लड़के अच्छे हैं सर। सुनने वाली मैं बस बात ऐसे है। ही देख रहा था। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो डेली ना सुबह उठता है,
टॉयलेट में अकेला होता है, कोई उसके आसपास तो होता नहीं। उस समय बोलता है यार आज ज़्यादा हो गई हैंगओवर, आज नहीं पिएंगे, ठीक कुछ है। हो जाए आज नहीं, डेली का काम है। ठीक है। और उस समय फिर कमिटमेंट भी खुद से करिए, जब 4 बजते हैं 3 बजते हैं फिर चल एक लेंगे आज लिटल सा, कल बड़ा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। एक लेता है फिर कहता है चल 2 ले लिए, किसी और से कमिटमेंट की नहीं, फिर तीसरा भी ले लिया। जब तीसरा लेता है फिर ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वही 25-30 साल का हम वही 25-25 30-30 साल लोग पीते हैं। तो शराब को छुड़वाने के लिए हमारे जो वैद्य हैं वो आयुर्वेद से एक औषध बनाते हैं जो हमारी देश विदेश में बहुत फेमस है। और उसके अंदर आज तक जो हमने कंप्यूटर में फीड है हमारे पास, जो लोग छोड़ चुके हैं, वो तकरीबन 3.5 लाख के करीब, 3.5 लाख लोगों का डाटा है जिन्होंने छोड़ा है और आगे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ना कोई चाहता नहीं, सभी छोड़ना चाहते हैं। जो थोड़ा कम पी रहे हैं वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा पीने लगे वो कहते हैं भगवान किसी तरह अब बचा। तो ये शराब छोड़ना हर कोई चाहता है और उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा बनी है। लिक्विड में है और कैप्सूल में है, जो विदेश में जाती है वो कैप्सूल में जाती है, इंडिया में जो जाती है वो लिक्विड फॉर्म में जाती है। बहुत गुड उसके रिजल्ट आते हैं। और कितने टाइम में रिजल्ट आता है? पहले हम 3 महीने देते हैं, 3 महीने में इंसान कितना ही शराब का एडिक्ट क्यों ना हो छोड़ देता है। उसके बाद उसको हम 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए। इसका ये बहुत गुड फंडा है जी कि 6 महीने में पेशेंट जो है वो शराब की आदत से छूट जाता है। चाहे वो अपनी मर्जी से ले ले, चाहे उसकी वाइफ मदर कुछ छुड़वाना चाहती है तो हम उसको भी प्रोसेस उसका अच्छे से बता देते हैं। और सिमिलरली है सिगरेट का क्या कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी की वो खाएं तो सिगरेट का मन नहीं करेगा, आप स्पेशली देखना, दिल्ली एनसीआर वालों हाँ, के लिए, आपने- क्योंकि वैसे ही इतना पोल्यूशन है कि सिगरेट हम वैसे ही पी रहे हैं। हाँ, जो तम्बाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, या खैनी मुंह में वो गद्दियाँ सी रखते हैं, क्या उसको कूलिप कहते हैं, ठीक है। वो जो है ना जी, उसको हटाने के लिए कोई भी औषध नहीं है। कोई कितने कुछ कह ले, ये दवा है वो दवा है, चिप लगा लो ये लगा लो, सब बातें हैं। ओके। उसका इलाज जो है आपकी रसोई घर में है। क्या करना। और एक बात और है, सिगरेट वाला इंसान हमेशा ईमानदारी से छोड़ना चाहता है, तम्बाकू गुटखे वाला भी छोड़ना चाहता है। वो कहते हैं जी मेरे से मजदूरी नहीं होती, यदि मैं नहीं खाता, मैंने तो बच्चे पालने हैं, बोलते हैं जी। और जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो भी खा रहे हैं, सही बात है। लेकिन वो फंसे हुए हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। और उसमें क्या है कि एक तो अजवाइन होती है, जो अपने आप नॉर्मल अजवाइन होती है, उसको ऐसे लो हाथ में जैसे जर्दा लेते हो, और उसके अंदर वो जैसे वो चूना मिलाते हैं, अब सेंधा नमक लो थोड़ा सा मिला के उसको ऐसे चुटकी बजाओ, उसको रखो मुंह में 3 घंटे तक। जनाब, आदमी को सिगरेट का कोई टेस्ट नहीं आता, वो गिरेगा फेंक देगा, मतलब एक आधा कश लेके फेंक। धीरे धीरे जो आदमी दिन की 20-25 सिगरेट पी रहा है, 30 पी रहा है, वो 2-3 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, छोड़ देगा। मतलब ये सबसे आसान। अजवाइन और सेंधा नमक, अजवाइन और सेंधा बस एक और इससे चम्मच- आपके ना गुटखा वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, बिल्कुल, खैनी वाला प्रॉब्लम भी बिल्कुल, जहाँ आप खैनी गुटखा वो रखो, मुंह का टेस्ट ही अलग हो जाता है। और दिन प्रतिदिन आपके मुंह के अंदर स्वाद बनेगा, खाने का स्वाद आएगा, आपका ब्रेन फ्रेश होता जाएगा। और इससे और क्या चाहिए भगवान से अपने को, कि अगर ये सिगरेट तम्बाकू गुटखा छूट जाए। चंडीगढ़ में पता नहीं कितनी लेबर को, मैं लेबर चौक में चला जाता हूँ लेके 10-12 किलो अजवाइन, सेंधा नमक, सबको फ्री दे के आते हैं, और बड़े दुआएं देते हैं वो लोग, फायदा होता है इससे। तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आप किसको देखते हैं, सिगरेट तंबाकू को या शराब को? शराब से ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जो कैंसर पैदा करता है। ओके। शराब जो है वो आपके ऑर्गन्स को खा जाती लेना दोनों नहीं है, बात हो रही है कि ज़्यादा खराब कौन सा है, वरना लोग बोले नहीं शराब ले सकते हैं। है, लेकिन नहीं, शराब उससे भी ज़्यादा खराब होती है तब जब शराब के साथ लोग गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, गुलाब शराब वो तो लेते हैं। कॉम्बिनेशन ही है, पी रहे हैं, हाँ, फूक रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना जी, उफ। ठीक है उस समय अच्छा लगता है उसको, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर कितने गुलाब की पंखुड़ियों जैसे अपने ऑर्गन्स हैं, उनको तो वो खराब कर ही रहा है किसी भी रूप में जा कर के। और देखो, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पंजाब की है। एक आदमी शराब पीता था बहुत ज़्यादा, उसको ये लगता था ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बीवी को भी वो ऐसे ही समझता था कि चल, है ना। लेकिन उसकी बीवी की गर्भ में बच्चा आ गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो कहे उसकी वाइफ की अब तू मेरे पास मत आया कर, लेकिन आदमी है वो रुकता नहीं। तो वो जब उसके पास जाए सोए तो मुंह के साथ, वो तो जानी जानी है ना जी रेस, तो औरत के नाक से जो अंदर रेस जा रही थी
उसने उस बच्चे के ऊपर कैसा इफेक्ट किया। आम आप एग्जाम्पलें देखते हैं, ये तो मेरे पास आई एग्जाम्पल तब बता रहा हूँ, ठीक है। होती हैं रोज ये चीज़ें। तो क्या हुआ, उसकी मैंने एक एग्जाम्पल फिर बना के बताई लोगों को कि मान लो एक फूल है खिला हुआ, बड़ा सुंदर लग रहा है, आपका मन करता है मैं इसको तोड़ लूं, जाके इसको ले लूं, उठा लूं, कुछ भी। तो आप अभी उसके पास ही जा रहे हो, कोई सरफरा आता है उसके ऊपर तेजाब डाल के चला जाता है, तो आप उस फूल ना तो वो आपका था, लेकिन आप उस तेजाब डालने वाले को कितनी गंदी गालियां देंगे आप सोच भी नहीं सकते। सही बात। तो वो तेजाब आप अपनी वाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, एक छोटा सा भ्रूण गुलाब के फूल की तरह कली जैसा, आप उसके ऊपर रोज तेजाब डाल रहे हो, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? तो वो बच्चा जब पैदा होता है, या तो उसके सर पे बहुत पसीना आता होगा, या फिर कई बार होता है कि हम सुनते हैं कि ठीक है बेटा हो गया या बेटी कुछ भी, लेकिन वो अभी उसको आईसीयू में रखा हुआ है। क्यों भाई? उसको जॉन्डिस हो गया। क्यों? वो अंदर पैग लगा रहा था क्या बच्चा? कहाँ से होगा उसको जॉन्डिस? तो वो चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे करके हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई शराब पीने वालों को कोई उनके माँ-बाप नहीं समझा सके, मैं कौन होता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर समझ लो, छोटी सी बात, कि जब आपकी बीवी या आपकी बहन या आपके घर में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो शराब पी के आप उसके पास मत जाइए, उसके साथ मुँह की हवाड़ मत उसको दे दीजिए, ताकि उससे आपके अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनको नुकसान होता है। और कोशिश कीजिए कि उतने दिन शराब ना पीजिए, तो क्या होता है, जैसे 9 दिन नवरात्रों में नहीं पीते तो 9 महीने वो ना पियो, क्या फ़र्क पड़ेगा?